गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जो 6 चैप्टर था उसके बारे में पहले हमने पढ़ा और उसके बाद हमने उसका थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया। ठीक। अब सिंस आपका एग्जाम हो चुका है, जो कि कल हुआ था, 29 नवंबर को हुआ था ना आपका एग्जाम। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका कल एग्जाम हुआ था, जो उसमें क्वेश्चंस आए थे उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। जो पेपर हुआ था ना आपका कल, उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। अब उसमें देखो दो फायदे होंगे। आप में से काफी बच्चों को ये लग रहा होगा सर पेपर तो हो गया, क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दो दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा। ठीक है। तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही था या गलत। ठीक है। तीसरा ये कि आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा समस्या आई हो सॉल्व करने में। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम यहां देखेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। अब आप सबसे पहले ये बता दो, हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है क्या इसमें? हिंदी मीडियम को वो जो है वो वाई लिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मिले थे। ओके। और कोई है क्या? एक बच्चे, दो और। अच्छा, जो हिंदी मीडियम का है लिख दो आप, कोई इश्यू नहीं है। तीन। ओके। और और कोई बच्चे? तीन बच्चों ने लिखा है केवल। 13 बच्चों में से तीन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम से हैं। ठीक है, बाकी मतलब इंग्लिश मीडियम से हैं। तो देखिए, अभी तक जैसे ज्यादातर क्वेश्चंस हिंदी में लिखे होते थे और उनका इंग्लिश भी साथ में होता था, तो यहाँ क्या है, अभी जो क्वेश्चंस हैं वो केवल इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व करना है? तो मैं हर क्वेश्चन की कोशिश करूंगा हिंदी में भी आपको बता दूं कि ये हिंदी में इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले सभी ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये हिंदी में क्यों नहीं था? क्योंकि हमें ये पेपर अभी अभी मिला है थोड़ी देर पहले ही, और मैम ने जो शेयर किया वो केवल इंग्लिश वाला ही शेयर किया था। तो अगर मैं हम इसको हिंदी में भी लिखते, टाइप करते, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता और आज हम ये डिस्कस नहीं कर पाते। ठीक है। इसी वजह से हमने इंग्लिश में ही ले लिए हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी घबराए नहीं, मैं हिंदी में भी बोलता जाऊंगा हर क्वेश्चन को और हिंदी में भी समझाऊंगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है। अच्छा, आज पोल सेक्शन हम कम करेंगे, करेंगे तो सही लेकिन कम करेंगे। अच्छा, ये बताइए ये क्वेश्चन कितने कितने बच्चों ने किया? यस और नो लिख दो। ठीक है। अच्छा, इसमें सही बता देना, यहाँ देखो आपको नंबर तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ नंबर तो मिलेंगे नहीं, बस आप यस और नो लिख देना, किया है या नहीं किया आपने, ताकि मुझे पता चल जाए कि जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे आपने ये क्वेश्चन किया या नहीं किया। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, सुनो, ऐसा कर लेते हैं, अगर आपने किया है ना तो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं अभी। आप पोल में बता देना। अच्छा, कोई भी ना इसमें आंसर नहीं लिखेगा, प्लीज कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। मैंने पोल स्टार्ट किया है अभी। क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम वाले को भी बता देता हूं कि एक दशमलव की संख्या दे रखी है हमें। ये हमारी एक दशमलव की संख्या है और इसको हमें P बटे क्यू के फॉर्म में या P बटे क्यू के रूप में दर्शाना है। तो ये बताना है कि हम इसको P बटे क्यू के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये बताना है कि इसको P बटे क्यू के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं, ये बताना है सभी को। अब ना यहां से पता चला। अच्छा, इसको ना काफी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कल ही तो दिया है अपने एग्जाम, तो आपको याद होगा ना कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन था या क्या क्या आपने आंसर किया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ ना सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ जो आप आंसर करोगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं कि आपको यहाँ गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आंसर टिक कर दे। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करूंगा। अब सारे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल 1 घंटा होता है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए उतने डिस्कस करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, केवल 6 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। अभी तक केवल 6 बच्चों ने आंसर दिया, आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया अभी तक। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड वेट कर रहा हूं मैं, लास्ट 10 सेकंड वेट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने इसमें सॉल्व करने का टाइम क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये सॉल्व तो आपने कल ही किया होगा ना। तो जो भी आंसर आपको याद हो कल की मेमोरी के आधार पर, वो आप यहां आंसर कर सकते हो। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स हैं, अभी 5 सेकंड और हैं, अभी 5 सेकंड्स और हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, मैं ना डायरेक्ट ही सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्योंकि ये मैम ने बता तो दिया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर वो बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
देखिए हमें जो भी संख्या दे के रखी है, अब यहाँ संख्या क्या दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है 2.353535, ठीक है, ये हमें संख्या दे रखी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस संख्या को ना x के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। जनरली हम इसी तरह से करते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर को यदि हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि किसी भी दशमलव वाले संख्या को या दशमलव संख्या को यदि हमें p बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सबसे पहले x के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब डिपेंड करता है, 100 का करते हैं, कई बार 10 का भी करते हैं। अभी हम यहाँ 100 का करते हैं, क्यों, अच्छा ये कैसे पता चला, क्योंकि चारों ऑप्शंस में ना मुझे 100 के लगभग की संख्या डिनोमिनेटर में या हर में दे रखी है, और जो भी हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी के लगभग संख्या हमारी हर में आएगी। अब मैं अगर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अब उससे फायदा भी होगा, ऐसा नहीं है उससे कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बताता हूँ कि क्या फायदा होगा। तो ये हो जाएगा 235 पॉइंट, अच्छा इसको ना, ये डॉट्स और हैं, इस डॉट्स का मतलब है कि यहाँ 3535 चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब कितनी भी आगे तक बढ़ा लो, ये इसी तरह चलता जाएगा, 353535। इसका मतलब अगर मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, तो जो पॉइंट है वो दो अंक आगे या 2 डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 235 के बाद आएगा, इसके बाद आ जाएगा 3535। अब इन 35 को आप कितनी भी बार लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद अब हम क्या करें। देखिए अब यहाँ सभी को ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें ना वापस से ये जो संख्या मिली है इसमें से यही वाली संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यही वाली संख्या कैसे बनाएंगे, देखिए जो पॉइंट के बाद है ना वो तो सेम ही संख्या है, जो हमें दे रखी है ना वो पॉइंट के बाद वो तो सेम ही संख्या है, बस पॉइंट से पहले यहाँ 235 है और यहाँ 2 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, ये सेम संख्या बनानी है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100x इज इक्वल टू 233, तो इसमें से अलग ले लिया मैंने, ठीक है, 235 में से, और प्लस 2.35। अब दशमलव के बाद है या पॉइंट के बाद है, उसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। कमेंट में लिख के बताइए ये आपको समझ में आया क्या, कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। 100 क्यों लिया, मैं वही कह रहा हूं, देखिए आप 10 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, आप 10 भी ले सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना है, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना है आपको। ऑप्शंस में ना आपको 100 के लगभग की संख्या दे रखी है डिनोमिनेटर में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर इसका एग्जैक्ट रीजन जब आपने वो मैम ने पढ़ाया होगा, तो वो वहां भी बताया होगा कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सभी बहुत बढ़िया, ये सभी को समझ में आया ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सरिता देवी के नाम से जो बच्चा अभी आ गया आपको समझ में, अच्छा अभी आपका वाई आ गया ना, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो ये संख्या बता सकते हो ये किसके बराबर है, ये संख्या बता सकते हो किसके बराबर होगी, ये संख्या किसके बराबर होगी बताना, सभी बच्चे बताएंगे ये संख्या किसके बराबर होगी, किसी को पता चल रहा है, कमेंट में लिख के बताना है, कमेंट में लिख के बताना है कि ये संख्या किसके बराबर होगी। अच्छा नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, 1 मिनट बस। हाँ अच्छा, एक बच्चे ने बताया है, अच्छा अगर आप ये संख्या देखोगे तो ये यही तो है जो हमने x के बराबर मानी थी, ये यही तो संख्या है। अगर आप इस संख्या को देखोगे तो ये यही तो है, ये संख्या ये वाली, और ये हमने x के बराबर मानी थी, तो मैं इसको तो x लिख सकता हूं ना। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 100x प्लस, सॉरी प्लस नहीं इक्वल आएगा यहाँ, 100x इज इक्वल टू 233 प्लस x। ये बताइए यहां तक आया, अभी सभी बच्चे बताएंगे ये आया समझ में, मैं इसको x के क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यही तो मैंने x के बराबर माना था, यहां तक लिख सकते हैं। अच्छा अगर इतना लिख सकते हैं तो अब तो आ गया ना आंसर, अब तो बस 2 स्टेप और, कैसे, इस x को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 233, ठीक है। अब यहां से 100x में से अगर मैं x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 99 या 99x हो जाएगा, और इधर 233, ठीक है। अब यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 233 अपॉन 99, 233 अपॉन 99। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। आया समझ में आपको सभी को,
देखिए इस तरह के जब भी आपको P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो इसका ना स्टेप मेथड फिक्स है। सबसे पहले उसको 10 से या 100 से गुणा कीजिए। अब आपको लगेगा कि सर किससे करें, तो यहाँ ऑप्शन से हमें दिख रहा था कि हमें 100 से गुणा करना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लाई होके आता है ना उसको इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करो कि हमें वापस से यही नंबर मिल जाए। तो मैंने जैसे ही इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो इसमें से 233 तो अलग हो गया और वापस से जो नंबर मिला वो एज इट इज मिल गया। अब इसका अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप कैसे कर सकते हो, दोनों उसको P अपॉन Q के ही बराबर होंगे। अब 10 का भी कर सकते हो, 100 का भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये आया है, अभी आया ये समझ में, तो यहां से ये x बन जाएगा, फिर x को दूसरी तरफ ले जाओ तो इस तरह से आपको, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सभी का आया समझ में, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो कि कौन से बच्चे का आंसर सही था, किसका आंसर सही नहीं था, अब आप डिसाइड कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ये तो आसान है, ये तो आसान होना चाहिए इसके। अच्छा पोल में बता रहा हूं मैं, पोल में बताना है इसका आंसर, कुछ सेकंड रुकना है, पोल में बताना है आपको इसका आंसर। तब तक आप आंसर निकाल लीजिए अगर आपको याद है। हाँ अभी आप पोल में आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आपको पोल में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो आसान है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी में मूल बताना है। अच्छा सॉरी मैं भूल गया, ये हमें ये दे रखा है एक एक्सप्रेशन या व्यंजक दे रखा है, इसके हमें क्या बताने हैं, रूट का मतलब होता है मूल। तो इस व्यंजक के मूल ज्ञात कीजिए, या इसके मूल कौन से होंगे, इन चारों में से, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से इसके कौन से मूल होंगे, मूल बताने हैं आपको। अभी बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर तो देने लगे, मतलब आपने किया तो था। अच्छा मैं ये डिस्कस क्यों करा रहा हूँ, आप में से काफी बच्चे बोल रहे हैं आंसर, वो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर या एग्जाम था वो आसान था, तो आसान था तो ज्यादातर बच्चों का ना आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेपर, हाँ जी, आज पेपर करवा रहे हैं, क्योंकि देखो चैप्टर का रिवीजन तो हो ही गया था ना, अभी नया चैप्टर आपके स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमने सोचा कि आज पेपर ही डिस्कस करा लेते हैं, ताकि कुछ बच्चों का यदि कोई डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पेपर डिस्कस करा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या आप ये कहना चाह रहे हो, अमन के नाम से जो भी बच्चा है, 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो? ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में रिपीट करता हूं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद, हाँ ठीक है, तब तक आप इसका आंसर दे दो। 10 सेकंड रुकते हैं, ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से आपके पास। अच्छा मैं ज्यादा समय क्यों नहीं दे रहा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि कल ही तो सॉल्व किया आपने क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो याद भी होगा शायद। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं, हमें एक एक्सप्रेशन या एक व्यंजक दे रखा है, x² -4x और -45। ठीक है, अब किसी भी उसके रूट निकालने के लिए हमें उसके फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये आपको बताया होगा, और ये आपको निकालने के लिए हमें पहले उसके गुणनखंड करने हैं। दूसरा स्टेप क्या है, उन गुणनखंड या जो फैक्टर्स आते हैं उनको 0 के बराबर रखना है, उसके बाद हमारा रूट या मूल निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे, यहां से चलिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। अब फैक्टर कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, कि हमें कोई ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका मल्टीप्लिकेशन या जिनका गुणा आए -45, और जिनका जो जोड़ या घटा है वो -4 आए। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर आए हमें -45,
और जोड़ या घटा करने पर -4 आए। ठीक है, 9 और 5, अच्छा 9 और 5 बिल्कुल मतलब हो सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 45 को पहले, अब -45 है पहले, तो देखिए ये तो मुझे पड़ गया, हाँ जी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिल्कुल मध्य पद को विभक्त करना है हमें। ठीक है, अब इसीलिए 45 को क्या है, मैं दो तरह से कर सकता हूं, मैं दो तरह से कर सकता हूं, कैसे, एक तो मैं -9 और प्लस का 5 लूं। ठीक है, दूसरा क्या है, -45 को दूसरी तरह से कर सकता हूं कि 9 को मैं प्लस का लूं और 5 को मैं माइनस का लूं। दो तरीके हैं -45 को फैक्टर करने के। अब इनमें से कौन सा सही होगा, तो हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि इनको जोड़ने पर कौन से में -4 आ रहा है, -4 कौन से में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 9 में से मुझे 5 घटाने होंगे, 9 में से 5 घटाने पर तो +4 आएगा। ठीक है, इसी तरह यदि मुझे इसमें देखूं तो -9 में अगर मैं 5 ऐड करूं तो इसको करने पर जो आंसर है वो -4 आएगा। मतलब जो ये वाला था पहले वाला वो सही था, वो सही था, -9 और 5। अब ये -9 और 5 आखिरकार है क्या, देखिए जो -4 है ना, इसको हम -9 प्लस -5 लिख सकते हैं। मतलब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x² -9x प्लस 5x -45। ठीक है, अच्छा अभी भी अगर आपको डाउट हो कि आपने ये स्टेप सही लिखी है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे कि जो ये मिडिल के दो टर्म हैं, ये जो दो पद हैं या दो टर्म हैं, समझ में नहीं आया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा देता हूं। ये जो दो टर्म है उनको सॉल्व करने पर मुझे -4x मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये यहां तक किस किस को समझ में आया, पहले ये बता दो। यहां तक मैं वैसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, पहले ये बताना कि यहां तक किस किस को समझ में आया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं, क्योंकि एक बच्चे का डाउट था तो इसको पूरे को दोबारा से बताते हैं। हाँ नहीं आया ना, दो बच्चों का डाउट हो गया। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है एक एक्सप्रेशन या एक व्यंजक दे रखा है, x² -4x -45 या 45। इसको क्या पूरा भी आ गया, बहुत बढ़िया। इसको क्या आपको रूट निकालने हैं, मूल निकालने हैं, तो मूल कैसे निकालते हैं, देखिए मूल निकालने के लिए जो इसका मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मतलब जो मध्य पद है उसको इस प्रकार से विभक्त करना है कि जो विभक्त करने के बाद जो संख्याएं मिले ना, उनका गुणा तो आए -45 और उनका जोड़ आए -4। ठीक है, मतलब -45 को विभक्त करना हो गया एक तरह से, -45 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, -45 के हम फैक्टर करते हैं, -45 के फैक्टर एक तो -9 और 5 हो जाएंगे। ठीक है, और -45 के दूसरे फैक्टर कौन से होंगे, एक हो गया 9 और हो गया -5। ठीक है, अब इनमें सिर्फ देखना है हमें कि -45 के दो तरह से फैक्टर हुए हैं अभी के अकॉर्डिंग, एक तो ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, ये कैसे देखना है कि दोनों को आप जोड़ के देखिए और -4 आना चाहिए, -4 है ना, तो -4 कौन से में आ रहा है, वही सही होगा। जब मैंने इसको देखा तो 9 - 5, अगर आप 9 - 5 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4, मतलब 9 में से 5 घटाना है। और यहाँ क्या है, यहाँ है -9 + 5, -9 + 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये होगा -4। तो इनको जब मैंने जोड़ा या ऐड किया तो ये आ गया -4। तो ये वाला मेरा सही वो था, स्प्लिट या जो विभक्त करने का तरीका था वो ये सही था कि मैं -4x को इन दो पदों में विभक्त कर सकता हूँ। अब कैसे करना है, तो वो x² को तो x² रखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 को -9x -5x -45 एज इट इज। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको यहां से थोड़ा सा ये ध्यान से देखना है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि आपने ये जो दो पद लिखे हैं वो सही है ना या नहीं। देखिए नीचे वाले में x² ये एज इट इज है, -45 ये एज इट इज है, इसका मतलब जो ये -4x है वो हमने इसके बराबर लिखा है। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक गलत है कि जो 5 है वो प्लस का था, तो ये भी यहाँ प्लस आएगा, ये भी क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो कि ये जो ग्रीन वाला वो हाईलाइट किया है मैंने जो हरे रंग से, ऊपर ये 4x है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे -9x + 5x -9x + 5x,
इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये भी तो आपको 4x के बराबर ही आएगा, मतलब जो आपने स्प्लिट किया है वो आपका सही है। ये आया सभी को समझ में? ये बताइए, दो बच्चे बताएंगे, तोशिका के नाम से बच्चा है, और उससे पहले एक और बच्चे ने डाउट पूछा था, शिवकांत। शिवकांत और तोशिका, आप दोनों को बताना है। अभी समझ में आया कि हमने किस तरह से स्प्लिट किया? ठीक है, सबसे लास्ट की जो संख्या होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर जिसमें कुछ भी नहीं होता, हमें उसको बेसिकली तोड़ना होता है। अब कैसे तोड़ते हैं कि उसका जब जोड़ या घटा करें तो मुझे -4 मिले। ठीक है, अच्छा अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो अब तो कुछ नहीं है, अब तो यहाँ दो दो के जोड़े बनाइए स्टार्टिंग से। या मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, जो नीचे मैंने लाइंस बनाई हैं, ताकि आपको और समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब तो सिंपल है, अब तो बस दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब कैसे जोड़े बनाओगे आप? एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब यहां से पहले वाले में से कॉमन मुझे एक्स दिख रहा है, एक्स लिया, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन जाएगा तो एक्स बचेगा, और -9x में से जब एक्स कॉमन गया तो -9 बचा, प्लस यहां से 5 कॉमन लिया, ये भी x-9 आएगा। अच्छा, आपको एक और चेक करने का तरीका है कि आपने स्प्लिट जो किया वो सही किया है क्या, उसके लिए तो ये दोनों जो है ना ब्रैकेट के अंदर, वो दोनों सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ x-9 है तो ये भी x-9 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगली स्टेप ही इसकी ये है कि अब आपने x-9 को यहां से कॉमन लिया है। ठीक है, जब आपने यहां से x-9 को कॉमन लिया है तो यहाँ केवल x बचेगा पहले। ठीक है, और दूसरे में x-9 तो कॉमन आ गया, यहां केवल 5 बचेगा, +5। ठीक है, तो आपको दो फैक्टर्स मिल गए यहां से, x-9 और x+5। ठीक है, अभी आपको रूट नहीं मिले, मूल नहीं मिले हैं, अभी आपको केवल गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स मिले हैं। अब इनका रूट कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं? तो दोनों को 0 के बराबर रखिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने x-9 को 0 के बराबर रखा, तो यहां से मुझे x की वैल्यू 9 मिली। ठीक है, इसी तरह जब मैंने x+5 को 0 के बराबर रखा, तो मुझे यहां से x की वैल्यू -5। हाँ जी, पुट इट इक्वल टू 0। बिल्कुल इक्वल टू 0 क्या करते हैं, क्योंकि जब भी हम रूट निकालते हैं किसी भी उसका, तो उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहां से दो रूट मिल गए मुझे, x की वैल्यू एक तो मिली 9, एक तो मिली 9, और एक मिल गई -5। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट है। ये आया समझ में? ये आया क्या समझ में? जल्दी से बताइए, यस और नो। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर ये आया तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आ गया ना। चलिए अब अगला करते हैं। अच्छा ये आसान है, ये बताओ सॉल्व कर रहा हूं क्या? ये आसान है वैसे, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा देखिए, मैं बता देता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सोचना कैसे है। जब भी आपको इस तरह की संख्या देना, तो आपको ना हमेशा या तो क्या होगा, 100 के आसपास की संख्या होगी, 100 से थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी छोटी, या 1000 के आसपास की संख्या होगी, या 10,000 के आसपास की संख्या होगी। जब भी आपको ऐसे स्क्वायर के लिए पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको इसको 10,000 में प्लस माइनस जो भी हो रहा हो, या 1000 में प्लस माइनस कर लेना है। अब देखिए 999 है, मतलब 999 1000 के पास है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, हमेशा आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 1000 - 1 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, अब तो आसान हो गया। या फिर मान लो आपको 999 की जगह 1002 दे के रखता, इसका होल स्क्वायर पूछे, तो फिर कैसे करते? यहाँ आपको 1000, अब यहाँ 1000 से ज्यादा है दो, तो यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सभी को आया ये समझ में? ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आपको हिंट दे दी है, क्योंकि ये तो आसान है ना। अब तो बस कुछ नहीं करना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं, इसमें नहीं देते, अगले क्वेश्चन में देते हैं। a - b का होल स्क्वायर होता है, सरिता देवी नहीं, आपने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है? सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। पोल नहीं, इसमें पोल नहीं देते हैं, अगले क्वेश्चन में पोल के लिए आएंगे। a² - 2ab + b², ये a - b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हाँ जी, ऐसे इसी का भी कर सकते हैं, जैसे हरपाल के नाम से जो बच्चा अंजलि, हाँ जी, इसका भी निकाल सकते हैं। ये आप आंसर बता रहे हो कि नहीं? ये आंसर नहीं है इसका, आप ये वाला आंसर बता रहे हो क्या? एक मिनट, ये आंसर बता रहे हो? नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। नहीं 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 नहीं, ये आंसर, अच्छा फिर तो मुझे बताना पड़ेगा, रुको 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 रुको। हाँ जी, ऑप्शन बी करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझाओगे? ये बताना, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है।
यस और नो लिख के बताओ कि मैं समझाऊं क्या इसको, मैं एक्सप्लेन करूं इसको, यस और नो करके लिख के बताओ, एक्सप्लेन करो। ठीक है मैं जल्दी से कर देता हूं। देखिए ये ए है और इसको आप बी मान लो, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1000 गुणा 1 प्लस बी स्क्वायर। अच्छा हरपाल के नाम, हरप्रीत के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लो ना, आपकी आवाज आ रही है। हरप्रीत के नाम से जो भी बच्चा, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है मैं जल्दी से बता देता हूं। आप इसका स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर आएगा 6 जीरो आ जाएंगी यहाँ, माइनस ये 2000, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ दो, ये जोड़ के हो जाएंगे 5 जीरो बीच में और 1 यहाँ। अब इसमें से आप 2000 माइनस कर दो, ठीक है। अब आप 2000 जब यहां से माइनस करोगे तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 8, यहाँ 9 और यहाँ 9, तो 998001, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहां से। चलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आसान था, मुझे लगा ये आसान है, मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया। ये सही नहीं होगा, ये क्यों सही होगा? सर ये समझ में नहीं आया। अच्छा जी समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। ये आपको सर पता ये है, जो आपने फॉर्मूला लगाया वहां से समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ। हाँ ये अच्छी बात है, अगर मुझे नहीं पता था, ये आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैंने नॉर्मल ही लिख दिया था। ये आपको यहां से समझ में आया, यहां से बताना, यस और नो बताते जाना कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा ये समझ में आया, तो मैं इसको a माइनस बी, और a माइनस बी यस का होल सर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको किसी भी तरह से याद हो सकता है, कुछ को याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ को इस तरह से याद होगा, दोनों एक ही बात यस है, सर। ठीक है। अब यहां से मैं इसको a मान सकता हूं, इसको यस b, सर। तो a स्क्वायर लगाते हैं, 1000 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है, a हो गया यहां से 1000, b क्या है, b हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 1000 का स्क्वायर, यहां 3 जीरो है तो इसके स्क्वायर में 6 जीरो हो जाएंगी, यहां अगर 3 जीरो हैं तो स्क्वायर में 6 जीरो हो जाएंगी। ये आसान है, ये आपको आता होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 1000 से करना और 1 से करना है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वही नंबर आएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे तो ये आएगा 2000 प्लस 1। अगर ऐसा है तो यहां से तो अभी आसान हो गया। कैसे? इन दोनों को आप ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा, इनको ऐड करके दिखाऊंगी, ये तो वैसे हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे इतना आएगा और इसमें से माइनस 2000 कर लीजिए अब, ठीक है। अभी आ जाएगा, अभी हो जाएगा क्या? यस सर। हो जाएगा यस ना, सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आवाज मेरी कम है? नहीं आवाज तो सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा इसको और बता दो, ये सभी को आया है समझ में? इसका आंसर बताना, कमेंट में बता दो, चलो अपने हिसाब से बता दो जो आपका आंसर आया हो। किसी का कॉपी मत करना क्योंकि ये नंबर नहीं मिल रहे, किसी का कॉपी मत करना प्लीज, किसी का कॉपी मत करना प्लीज। इसका जल्दी से आंसर बता दो, ऑप्शन बताओ ना ए बी सी डी में से, लिखो मत, ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, ऑप्शन बता दो कौन सा करेक्ट है। ठीक है जल्दी से सभी बच्चे बताओ, अभी कुछ बच्चे और बचे हैं। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें इतना इतना वो है क्या, केवल 2 बच्चों का आंसर सही है, पता है? केवल 2 बच्चों का आंसर सही है, एक तो शिव कुमार, और किसने किया था? शिव कुमार के बाद गुलाब सिंह, शिव कुमार और गुलाब सिंह। हाँ जी, नहीं शिवकांत जी आपका आंसर सही नहीं है, तो आगे क्यों जा रहे हो? शिव कुमार और गुलाब सिंह, केवल 2 बच्चों का आंसर सही है। इसमें तो देखो सरल होता है ना, जब भी कोई पॉइंट इस पर लाई करता है, ठीक है, इस पर क्या है, उपस्थित है, तो हिंदी वालों को बता दूं क्वेश्चन ये है कि यदि बिंदु 3,4 इस पर उपस्थित है, ठीक है, तब आपको के का मान बताना है कि के का मान क्या होगा। अगर ये इस पर उपस्थित है ना, तो पहले ये एक्स की वैल्यू होती है और बाद में क्या है, वाई की वैल्यू होती है, तो ये रखो ना, फिर -7 आना चाहिए ना आपका। कैसे? 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3, माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4 बराबर के,
3 इंटू 3 कितना आएगा 9, माइनस 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 बराबर के। अब 9 माइनस 16 है, 16 माइनस 9 नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। 9 माइनस 16 है तो के की वैल्यू -7 आएगी ना, के की वैल्यू -7 आएगी। अभी काफी बच्चों को दुख लगा होगा कि हमारा आंसर गलत हो गया एग्जाम में, ऑप्शन सी करेक्ट है। काफी बच्चों को बहुत दुख हुआ होगा कि आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन बी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। दुख, ये इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप ना पोल में आंसर देते हो ना, मैं इसीलिए सबसे बोलता हूं कि आप ना पहले चेक कर लो अपने आंसर को, जल्दबाजी मत करो। हो गया ना एग्जाम में गलत, इसीलिए अब आगे से ना, हाँ जिसका अच्छा, जिसका सही है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जिसका देखो 7 आया, ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन आता नहीं था। जिसका आंसर 7 आया उसका, इसका मतलब ये नहीं कि उसको क्वेश्चन नहीं आता था, क्वेश्चन आता था, फिर भी आपका गलत हो गया क्योंकि आपने चिन्ह का ध्यान नहीं रखा या जल्दबाजी में सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी ये मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो तो चिन्ह या साइन जो भी होता है उसका इंपॉर्टेंस हमेशा होता है। ठीक है, इसलिए सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए अब ना हम क्या करते हैं, कुछ जो 6 चैप्टर है उससे कर लेते हैं। ये बता सकते हो क्या, ये क्वेश्चन ये आसान है, ये आसान है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। कि यदि जो बिंदु है, अच्छा हिंदी वालों को मैं बता दूं कि यदि बिंदु ए कॉमा बी तीसरे चतुर्थांश में है, तृतीय तृतीय चतुर्थांश में है, इंग्लिश वालों को दिख ही रहा होगा, तृतीय चतुर्थांश में है, तो नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा सही है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मुझे लग रहा है आपको फिर से झटका लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको फिर से झटका लगने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपने कोई और सही किया हो और यहाँ के कोई और सही आ जाए। सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा अभी मत बताओ, आपको एग्जाम में क्या लिखा था वो बताना है आपको, आपने एग्जाम में क्या लिखा था वो बताना है। एग्जाम में आपको याद होगा ना, एग्जाम में तो सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। अभी 5 बच्चों ने बताया केवल, तोशिका, हरपाल, अंजलि, तनिष और अमन, इनके नाम से जिनकी भी आईडी है। हाँ आपका आ गया ना, हरपाल के नाम से जो भी बच्चा, हाँ जी आपका आ गया आंसर, दोबारा मत दो, आपका आंसर आ गया है। हाँ राखी, मोहित, इसमें मिला जुला आंसर आ रहा है, नहीं अच्छा नहीं सही है। चलिए हाँ बता देता हूँ, सही बात है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, जिसका डी लिखा है उसका गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों होगा मैं जल्दी से बता देता हूँ, देखिए चतुर्थांश इसी तरह से बनाते हैं ना। ठीक है, अब ये पॉजिटिव साइड होती है धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये वाई अक्ष है ना, वाई एक्सिस है। इसी तरह से ये एक्स है, ये यहाँ पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती, आपको ये बनाने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ कौन से में पूछा है, थर्ड में पूछा है ना, थर्ड में क्या होगा, मतलब तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा। तो तृतीय चतुर्थांश में देखिए ये आ रहा है एक्स, ये भी नेगेटिव होता है, और जो वाई आ रहा है ये भी नेगेटिव होता है, मतलब जो ए है वो भी नेगेटिव होगा और जो बी है वो भी नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ए नेगेटिव और बी नेगेटिव, इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब होता है स्मॉलर। ठीक है, मतलब ए 0 से छोटा है, अब कोई भी संख्या 0 से छोटी है तो नेगेटिव ही तो होती है, तो ए 0 से छोटा होगा और बी भी 0 से छोटा होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आया सभी के समझ में, जल्दी से बताइए, ये आया सभी के समझ में, यस और नो, जल्दी से बताओ। इसमें पजल हो गए, इसमें आप कंफ्यूज हो गए क्या, ओ अच्छा, इसमें कंफ्यूज हो गए आप, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो इसका मतलब होता है छोटा या स्मॉलर, और इसका मतलब होता है बड़ा या ग्रेटर, इसमें नहीं होना है। ये तो आपको याद रखना है ना, ये तो पूरी मैथ्स में काम आएंगे, ऐसा नहीं है एक ही चैप्टर में काम आएंगे, पूरी ही मैथ्स में काम आएंगे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अभी हम 6 चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बोला है क्लास में, मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है। बताइए, अच्छा हिंदी वालों को बता दूं, इसमें लिखा हुआ है कि यदि 2 लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें,
यदि दो लाइन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इनमें से कौन से जो कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इनमें से कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि दो लाइन, अच्छा कौन कौन से कोण हैं, पहला तो है संगत, ठीक है, दूसरा है एकांतर अंत है, एकांतर अंत है कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख, और ये कौन सा हो गया, ये सर्वांगसम कोण होते हैं ये, हालांकि इनको भी बराबर ही कोण कोण वालों को ही सर्वांगसम कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो इसमें तो आपने लाज रख दी और इसमें सभी का सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपने 6 चैप्टर से ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आज सभी ने आंसर सी किया है इसमें, बहुत बढ़िया, क्योंकि 6 चैप्टर थे ना, 6 चैप्टर तो हमने जस्ट पहले ही पढ़ा था ना, तो इसलिए इसका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी 6 चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा तो बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। 6 चैप्टर का और कौन सा है, और कौन सा है, अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन ये भी था, सुनो सुनो, एक क्वेश्चन ये भी था, लेकिन मैम ने जो पेपर भेजा था ना उसमें हमारे पास फिगर नहीं था, इसमें चित्र नहीं था, इसमें चित्र होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन पूरा है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसको फिगर पता है कि किसी को, इसमें कौन सा फिगर था? सर मैम ने बाद में बताई थी। अच्छा, पेपर में नहीं था ना इसमें फिगर? यस सर। हाँ जी, इसीलिए हमारे पास भी नहीं आया, तो मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें क्या आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपको खुद से ही करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि इसमें फिगर मेरे पास भी नहीं है। सर इसमें सी वाला ऑप्शन सही आएगा। इसमें पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ फिगर कौन सा था, अगर आप अपने पर के मोबाइल पे भी कैसे दिखा पाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी का बी आ रहा है सही, किसी का सी आ रहा है। देखिए मैं बता सकता था कि इसमें कौन सा सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फिगर ही नहीं है। कोई बता सकता है कि इसमें फिगर क्या था, ताकि मैं बता पाऊँ? यस याद है? सर। बताओ, आप बोलते जाओ, मैं कोशिश करूंगा वो बनाने की, बोलते जाओ सर आप। ए लाइन बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी ओ पॉइंट पे। ठीक है, लाइन इधर थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो सकती है, ये मान लो ए लाइन है, ये लाइन बी है, ओ पे सर ये इंटरसेक्ट। नहीं था, ये ही था, एक एंगल ए बनेगा सर, एक एंगल बी बनेगा। सर स्ट्रेट लाइन पे, इस पे स्ट्रेट लाइन पे सर एक स्ट्रेट रे खींच के उनके ऊपर सर ऊपर दोनों साइड एंगल बनाए हुए थे सर। यस सर। सर वो बात इक्वल ही है, अच्छा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हो इस तरह की लाइन थी और इस पे एक इस तरह का वो बनाया हुआ था, करेक्ट? यस सर। अभी तो सही है ना? हाँ जी, यस सर। ठीक है। और एक एक कोण यहाँ था, मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, ऐसा था क्या? यस सर। यस ऐसा सर। था। ये बी कौन कौन बोल रहा है वो मुझे बताओ, आपको समझ में नहीं आया बी कैसा होगा ये? सर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बी कौन कौन बोल रहा है? आपको कहाँ डाउट है ये बताओ? ये तो मैंने दिन कितनी बार बताया क्लास में, जाने कितनी बार। इसमें तो सी आना चाहिए बिल्कुल। देखिए ऑफिशियल जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है ना, आपने अकेले ने बी आंसर किया और बहुत बार कर दिया है। हाँ, इसमें तो ये तो एक सीधी लाइन पे बने हुए हैं ना एंगल्स, सीधी लाइन पे बने हुए हैं, तो इनका सम है। हाँ जी, सी आएगा। चलो, अच्छा लगा कि ज्यादातर बच्चों ने सी ही लिखा है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये तो देखो मैंने काफी बार बताया ना कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका सम 180 होता है। और ये काफी क्वेश्चन में यूज भी आया है, ऐसा नहीं कि यूज नहीं आया हो, काफी क्वेश्चंस पे यूज आया है। ठीक है, अच्छा ये था, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें भी नहीं था, मुझे इसमें भी वो नहीं पता। पिछले फिगर से रिलेटेड। सर बी। अच्छा पिछले इसी यही था क्या? यस सर। इसी का नाम बताना था। हाँ जी, ये तो सही है ना, ये तो अभी पता था हमें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तभी तो 180 है, तभी तो 180 है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने ना इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन सही किए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आसान है, जल्दी से उसमें कमेंट में लिख दो। चलो, अच्छा कमेंट में मत लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं पोल दे रहा हूँ, अब लिख ही दिया है तो लिख दो आप। चलो अगले में पोल दे दूंगा मैं, अब लिख ही दिया है तो लिख दो सभी। अच्छा इसमें पूरक पूछा है, हिंदी वाले अगर जानना चाहें तो इसमें पूरक पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण।
क्यों हरपाल चंदा के नाम से जो बच्चा, आपने 60-50 क्यों लिखा है? 60-50 क्यों लिखा है बताना, आप रीजन बताइए। हरपाल के नाम से जो भी बच्चा है आपने क्यों लिखा है? हाँ 40-50 बिल्कुल, सर गलती से हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, नहीं शिवकांत, शिवकांत के नाम से जो बच्चा, नहीं आपने ये किया है, इनका सम तो 180 आता है ना, और अगर 180 हो गया तो वो संपूरक हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का सम जो होता है वो 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है। अच्छा मैंने कैसे समझाया था, मैंने हिंदी वाला, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? शिवकांत के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे, आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश से? एच या ई लिख दो, एच या ई लिख दो, आप कौन से मीडियम से हो? शिवकांत के नाम से जो बच्चा है, इंग्लिश से ना। अच्छा तो मैंने हिंदी वालों को तो समझाया था कैसे कि संपूरक बड़ा शब्द है तो इसका सम बड़ा होगा, मतलब 180। पूरक छोटा है, मैंने बस शॉर्टकट बताया था याद रखने का, छोटा है तो इसका सम छोटा होगा, मतलब 90। अच्छा आप ये कंफ्यूज हो गए, पता नहीं क्यों, ज्यादातर बच्चों का सही है यहाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 40 और 50 है, सम 90 आना चाहिए। ठीक है, आप ध्यान सर ये रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब कम। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम, बहुत बढ़िया। ऐसे भी मतलब आप देखो, कुछ चीजों की ट्रिक खुद से निकाल लिया करो, जो चीज आपको कंफ्यूजिंग लगती है ना उनकी ट्रिक निकालने की कोशिश किया करो। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे आ रहा है, मतलब होता सी से है पर क्या आ रहा है ना पहला वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम, तो सप्लीमेंट्री अपने आप ज्यादा हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, ये तो बहुत आसान था, मुझे तो बहुत आसान लगा, ये सभी को दिख रहा है ना, पहले तो ये बताओ। देखो ये स्ट्रेट लाइन है जिसपे ये वाला 5x है, मैं लिख देता हूं दोबारा, ये 5x है, ये 3x है, ये वाला 2x है, और ये 120 है। इसमें आंसर बताना, आंसर क्या होगा इसमें बताना, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आंसर क्या होगा बताना, शायद शायद शायद, ठीक है। आज की क्लास बड़ी अच्छी क्लास हो रही है, सही है। अच्छा यही था ना वैसे क्वेश्चन, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन था ना? यस सर। हाँ क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन तो यही था। अच्छा इसमें कुछ तो पंगा है या कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ना यहाँ एक चीज मेंशन नहीं करी, यहाँ जो ए बी है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर ए बी स्ट्रेट लाइन होती तो इसके अलग अलग आंसर आ सकते थे, ठीक है। अभी ए बी अगर स्ट्रेट लाइन होती तो इसके अलग अलग आंसर आ सकते थे, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। बस इसमें क्या होगा, सभी का सम कितना होगा बता सकते हो, कमेंट में लिख के बताना, सारे एंगल्स जितने भी हैं उनका सम कितना होगा, कमेंट में लिख के बताना, इन सभी का सम कितना होगा। बहुत बढ़िया। 540 क्यों, 540 कहां से याद है आपको, 540 तो किसी का भी नहीं होता, नहीं जी, 360। एक पूरा सर्कल बनाए ना यहाँ तो, एक यहाँ तो पूरा सर्कल बनाए ना, आप ना रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये पूरा तो सर्कल बन गया ना, पूरा होल एंगल बन गया, हाँ जी कंप्लीट एंगल बन गया ना, ये तो पूर्ण कोण, ये संपूर्ण कोण बन गया ना, तो ऐसा है तो इसका योग तो 360 होगा ना। हाँ आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, रिवीजन करना है आपको। हाँ तो 5 3 8 और 2 10, 10x प्लस 120 बराबर 360। अब 360 में से 10x प्लस 120, सॉरी प्लस 120 तो उधर चला जाएगा ना, माइनस 120 हो जाएगा, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं। 10x बराबर 360 माइनस 120, ठीक है। अब एक ये घटेगा तो 240 आएगा। अब 10x बराबर 240 है, x बराबर बताना कितना आएगा, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, एक भी बच्चे ने, अच्छा किया है क्या? कुछ ने तो था, बताना कितना आएगा, 10x बराबर 240, x बराबर, हाँ आ गया ना,
आज आप बताइए आपको कहाँ समस्या आई। ये भी तो आसान है, आपको बताना है कि कहाँ समस्या आई। अच्छा नहीं, सभी ने आंसर सही नहीं दिया, तब झूठ नहीं बोलोगे। आंसर सभी ने सही नहीं दिया था। कोई बताएगा अनम्यूट करके कहाँ डाउट आया आपको। सर हमें लगा ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो देखिए इसके ना दो अलग अलग आंसर हो जाते। कैसे, अगर आप ऊपर वाले का देखोगे, मुझे कैसे पता चला कि मैं भी यही सोच रहा था, देखिए मैं भी यही सोच रहा था, आपकी सही बात है, मैं भी यही सोच रहा था स्ट्रेट लाइन है। तो उससे क्या हुआ कि ये एंगल 180 होता, मतलब 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x बराबर होता 180। ठीक है, तो ये हो गया 8x बराबर 180 और x बराबर 180 अपॉन 8। तो ये ना पूरी तरह से डिवाइड ही नहीं हो रहा। 8 दूनी 16, 20 बचे ना, 8 दूनी 16 तो 22 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं थी। या अगर आपने नीचे वाले भी 180 किए होंगे ना, तो उसमें से 120 तो यही हो गया। तो बाकी का कितना है, 60 के बराबर बचेगा 2x। 2x अगर 60 के बराबर बचा होगा तो x 30 आया होगा ना, और वो ऑप्शन भी नहीं है। तब मुझे यहां से पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, रॉन्ग हो गया ना, ये ध्यान रखना था, ये ध्यान रखना था। ठीक है, अभी ये आया ना समझ में, ये बताते जाओ, समझ में आता जाए तो यस लिख दिया करो, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास हो रही है, मुझे ये पता चल रहा है कि आपको कितना समझ में आता है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, मैं बता देता हूं। एक ये वाली लाइन है, मैं बना देता हूं दोबारा से। एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है, और इस पे एक इस तरह से लाइन बनी हुई है, एक इस तरह से लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट क्या क्या है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है। दुख हो रहा है ना, होना चाहिए ना, गलत किया है अपने, दुख होना चाहिए। यस, आपको गलत नहीं करना था। ये 45 डिग्री है, ये 100 है, ये 100 है। अब बताइए कौन सा कौन पूछा, ओडीसी, ये वाला कौन पूछा है, ये वाला कौन पूछा है। इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं। अच्छा ये समझ में, ये वैसे ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें, ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें। अच्छा एक चीज ना इसमें मिसिंग है, आप मैम से पूछ लेना जब भी आप स्कूल जाओ ना, कि मैम इसमें ना एक चीज और दे के रखनी चाहिए थी, कि जो लाइन ए बी है ना वो पैरेलल होगी सी डी के। ये मैम ने बताया था क्या, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये बाद में बताया था कि मैम ने। नो सर। नहीं ना, हाँ तो एक बार मैम से पूछना कि ये पैरेलल है क्या। ठीक है, गलत तो इसमें भी हुआ है, गलत तो इसमें भी हुआ है कुछ बच्चों का। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, हाँ कॉन्सेप्ट तो आपका सही है, कॉन्सेप्ट तो आपका सही है, आंसर बताइए। कॉन्सेप्ट तो सही है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट तो सही है। हाँ जी शिवकांत जी, आप इतनी बार कमेंट मत कीजिए, समझ में आ गया ना आपका आंसर क्या आ रहा है। अभी जिन बच्चों ने नहीं किए थे ज्यादातर ने, अच्छा आंसर इज रॉन्ग। आपने क्या किया था ये तो बताओ, आपने आंसर किया नहीं अभी तक। तनिष ने किया है आंसर, किस किस ने किया है। अच्छा कर दिया है क्या, कुछ बच्चों ने हाँ किया तो है। अंजलि ने, तोशिका ने, गुलाब ने और अमन ने किया है, तनिष ने किया है, मोहित ने किया है, शिवकांत ने। नहीं 35 इज करेक्ट आंसर। हरपाल सुंदर के नाम से जो भी बच्चे, 35 करेक्ट आंसर है इसका। कैसे वो देख लेते हैं, देखिए, देखिए कैसे होगा। यहां से अब देखो ना, देखो ये दोनों अगर पैरेलल हो जाएंगी तो क्या होगा, हमें ये निकालना है ना। अब ये इसका तो हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए तो ये कैसे पता चलेगा, जेड बनाओ, ये जेड मुझे तो दिख गया था, ये वाला और ये वाला आपको दिखा था। अगर दिखा था तो ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा निकालना है, तो तीनों का सम है जो, तीसरा मान लो x है, तो x प्लस 100 प्लस 45, तीनों का सम कितना आएगा 180। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
जब आप यहां से x निकालोगे तो 35 ही आएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर आपका 35 है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। अगर आपका 35 है तो आपका आंसर सही है। जो 45 बता रहे हैं ना, तो 45 तो ये वाला होगा ना, और आपसे ये वाला पूछा है। 45 जो होगा आपने निकाला सही है, लेकिन वो दूसरा एंगल निकाल दिया है। एंगल ओडीसी पूछा है ना, ये वाला एंगल ओडीसी, जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा था, अभी मैं रेड कलर से बना देता हूं, ठीक है। अच्छा, समय कम है, ये बताइए, ये समझ में आया? तो हम एक क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से बता दो आप, यस और नो, समझ में आया कि सभी के? चलो बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन था। एक ये और बता दो, चलो लास्ट क्वेश्चन ये और कर लेते हैं। वैसे ये मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, बट मैम ने पक्का पढ़ाया होगा, तो आप बता दीजिए आपका आंसर क्या है। मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना देता हूं ताकि आपका कुछ कंफ्यूजन ना रहे। एक इस तरह से है। अब यहाँ कुछ एंगल्स बने हुए हैं, कैसे कैसे हैं? ये एंगल 125 है, ये एंगल वाई है। जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। ये अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने सॉल्व किया अभी कि नहीं। ये 130 है। हाँ जी, आपने आंसर गलत दिया था। किसमें शिवकांत? आपका पिछले क्वेश्चन में तो सही था, आपने सी बताया था ना इतनी बार। आंसर पिछले में तो ठीक था। अच्छा, एक एक तो इसमें किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। देखते हैं क्या होगा आंसर। और बताइए, और बताइए, और बताइए जल्दी से। 4-5 बच्चों ने बताया, बस इन्हीं का ही आया था क्या? इन्हीं का ही आया था क्या? इसमें ना ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगती है, बाह्य कोण कौन लगता है। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जल्दी से समझा देता हूं। होता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो उसके जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इंटीरियर, उनके सम के बराबर होता है। मतलब जो बाह्य कोण होता है, वो जो उसके विपरीत और दो अंतः कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। मतलब जो x प्लस वाई है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 125 डिग्री के बराबर। पहला ये, ठीक है। अब हमें यहां से एक पता होना चाहिए, या तो x या y। अब मैं y यहां से पता कर सकता हूं, कैसे? कि ये पूरा एंगल है वो 180 होगा, मतलब y प्लस 130, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहां से y 50 डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस 130, तो y 50 आ जाएगा। अगर y 50 है तो y का मान 50 यहां रख दो, बराबर 125। तो x बराबर हो जाएगा 125 माइनस 50, ये हो जाएगा 75 डिग्री। हाँ जी, आंसर जिसका 75 आया था ना उसका सही है, ऑप्शन डी ये सही है। आया सभी को समझ में? जल्दी से बता दो, अभी 4 मिनट और हैं, तो अभी फिर से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सभी को समझ में आया? अच्छा, सही हो गया क्या? बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। ओके, सही हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये चैप्टर का नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ बस 6 चैप्टर का कौन सा है, क्योंकि 6 चैप्टर किया था ना हमने, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो कवर कर लूं। ओके, हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि यदि दो पैरेलल, दो समांतर रेखाएं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो इस प्रकार बने एक ही तरफ के अंतः कोणों में क्या संबंध होता है। हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा हुआ है ना। हिंदी सर वालों, कोई इंटीरियर एंगल। वो तो है ही, वो तो अगले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या होता है, सेम होते हैं, ओके, समान होते हैं, एक ही तरफ बने अंतः कोण समान होते हैं। आप ये कह रहे हो, एक बच्चा बोल रहा है कि 180 होता है दोनों का सम। चलिए जल्दी से बताइए, मैं इतने वो डायग्राम बनाया, अगर आपने डायग्राम बनाया होगा ना। ये बोल रहे हैं कि दो समांतर लाइन है, यदि उनको एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, काट दिया तिर्यक रेखा ने, इस तरह एक ही तरफ बने अंतः कोण। तो मैं इस तरफ मान रहा हूं, इस तरफ एक तो ये कोण है, एक ये कोण है, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। और किस किस है? मैं ग्रीन वाले कोणों की बात कर रहा हूं। जल्दी से बताइए, जल्दी से, समय होने वाला है, जल्दी से बताइए। सर इनका सम 180 के इक्वल होता है। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल। जिसने भी बोला है ना उनका गलत है भाई, जिन्होंने इक्वल बोला है ना वो गलत है। ये मैंने 3 बार रिवाइज कराया था, मुझे अभी तक याद है कि ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब एक अंतर अंतः कोण या एक अंतर बाह्य कोण बराबर होते हैं। संगत कोण, सर ये corresponding ऑल्टरनेट एंगल है ही नहीं। हाँ वही तो, संगत कोण या करेस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन ये एक ही तरफ बने अंतः कोण है। ये कैसे हैं?
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है ना, तो इनका योग तो 180 होता है। ये भी तो एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी। इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है, इक्वल नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मतलब ये तो पढ़ाया था ना, तो प्रॉपर्टी ही थी। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, चाहे वो इस तरफ देख लो चाहे इस तरफ देख लो। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये कौन होगा? एक ये होगा, ये भी। इनका भी जो सम है वो 180 डिग्री होगा। हाँ, ये तो आपको ध्यान रखना था। ये तो देखो याद रखने की चीजें, जैसे आपको ये पता है ना एकांतर कोण बराबर होते हैं या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम भी 180 होता है। उनमें यही संबंध होता है। ठीक है, इसका आंसर तो ये था। अब 31 क्वेश्चन है। अब इनका नाम पूछा है, जो ये एंगल्स है ना, और क्या बोलते हैं इनको? तो इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये आपकी 9th ग्रेड में आते, 9th से पहले नहीं आते, तो ये आपको मैम ने पढ़ाए होंगे। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। यस सर। हिंदी में बोलते हैं इनको सह अंतः कोण। सह अंतः कोण, हाँ जी, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो समय हो गया है, बस आज की क्लास यहीं तक थी। अच्छा, मुझे अच्छी, हाँ जी टाइम हो गया है। अच्छी चीज क्या लगी? अच्छी चीज ये लगी कि आपने ना 6th चैप्टर से तो चलो ज्यादातर क्वेश्चन सही। अच्छा, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, आपको एक लिंक भेजा जाएगा। अभी जाना नहीं है, आपको एक लिंक भेजा जाएगा प्लायो का, जैसे कि लास्ट क्लास में भेजा था। तो वो प्लायो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी प्रतीक सर आपको आपको प्लायो का लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, अभी जाना नहीं है, वो उस लिंक पे क्लिक करना है, फिर आप जा सकते हो। वो प्लायो देख के फिर आप जा सकते हो। ठीक है, पहले प्लायो का एक लिंक आएगा। अच्छा, है ही नहीं सर, ही नहीं है क्लास में, है क्या? नहीं ना, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुकना, मैं एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ सर से। सर ग्रुप में सेंड कर देना। 1 मिनट में यही कर देता हूँ, फिर ग्रुप में भी कर देंगे। हेमंत सर आ गए। हेमंत सर, हेमंत सर आए ना शायद अभी। हाँ जी। यस सर। आप मैसेज शेयर करोगे? बच्चों के ग्रुप में कर सकते हो क्या? हाँ, मैं ग्रुप पे कर देता हूँ। दीपक, ये 6.7 जो लास्ट समरी वाला है वो शेयर कर दे। वो मैं यहाँ शेयर कर दूं? यहाँ भी कर सकते हैं, बाकी मैं ग्रुप पे कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, ग्रुप पे भी कर रहा हूँ, तो आपको जहां भी चाहिए ना आप वहां उसको देख सकते हो। ठीक है, मैं दोनों जगह कर दे रहा हूँ। आपको जहां भी देखना है आप वहां देख सकते हो। ओके, बाय बाय। यहाँ मैंने कर दिया है, अगर किसी को यहाँ चाहिए तो यहाँ मैंने कर दिया है। ठीक है, बाकी क्लास यहीं तक थी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।